नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। तो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मैंने डिस्कशन ग्रुप में ही पूछा था। बहुत से लोगों ने बोला और मुझे भी लगा कि शायद इस बारे में बात करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सुन सको तो ही सुनना, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि कड़वे वचन हर कोई नहीं सुन सकता। लाइफ की जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, हर कोई नहीं सुनता। बुरी चीज़ें सुनने के लिए हर कोई आगे होता है। अच्छी चीज़ें उनको हमेशा बकवास ही लगती है। तो आपकी चॉइस है, अगर आगे आप सुनना चाहें तो सुनिएगा ज़रूर। बात करेंगे क्रिटिसिज्म के बारे में। जब लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो अपने एग्जांपल्स के साथ ही मैं बताऊंगा अपने बचपन से लेकर अभी तक का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा और उसमें क्रिटिसिज्म को कैसे मैं हैंडल करता हूं, मैं किस तरीके से मतलब सहता हूं। बुरा लगता है ना दोस्तों, क्योंकि सबको बुरा लगता है, हमको भी बुरा लगता है, पर उन सभी की चीज़ों के बारे में आज बात मैं करने वाला हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों, अगर मैं बात करूं अपने स्कूल को तो छोड़ो। स्कूल में तो जब मैं आप लोगों को वो सब चीज़ें बता चुका हूं कि स्कूल में मैं अपने दोस्तों के नोट्स लिखा करता था कुछ पैसे अर्न करने के लिए, ताकि मैं अपने मतलब खर्च के लिए अपने घर से पैसे ना लूं, क्योंकि मुझे 100 रुपये मिलते थे महीने के। मम्मी देती थी, पापा तो देते ही नहीं थे। पापा मना कर देते थे, नहीं पैसे नहीं देंगे, जो चाहिए बता दो, हम ख़रीद के दे देंगे अगर वो ज़रूरत की चीज़ होगी तो मम्मी 100 रुपये दे देती थी। चलो ठीक है, कुछ खर्चा वर्चा करना होगा। तो स्कूल पूरा का पूरा स्कूल टाइम पे सिर्फ 100 रुपये महीने के मिलते थे। और ये बात है दोस्तों 2010 तक की। 2010 में मैंने 12th पास किया था। 100 रुपये आप भी जानते हो यार, बहुत कम अमाउंट होता है। लगता था कि यार कुछ पैसे होने चाहिए, और मैं हमेशा कुछ काम करके पैसे कमाना चाहता था। तो मैं नोट्स लिखता था दोस्तों के, उनके प्रैक्टिकल कॉपी के जो डायग्राम होते थे वो बनाता था, प्रोजेक्ट्स बनाता था, और पर पेज के हिसाब से 3 रुपये 4 रुपये इस टाइप से लेता था। बहुत कम अमाउंट, जो कि अभी आप लोगों को लगेगा 3 रुपये 4 रुपये तो बहुत बड़ी बात है यार, मतलब इतना कर लेते थे दोस्तों। उस समय 3-4 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता था। 10 पेज लिखो 40 रुपये, 40 रुपये बहुत हो जाता था, ठीक है, उस टाइम के। आज से 10 साल 11 साल पहले की बात है ये। तो वो चीज़ें मैं करता था। काफ़ी लोग, जो बहुत से लोग तो अप्रिशिएट करते थे कि नहीं यार बंदा काम कर रहा है और उस चीज़ के पैसे ले रहा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते थे जो गलत मेंटालिटी वाले होते थे, या बोल सकते हैं यार अमीर इंसान, अमीर माँ बाप की औलाद, जिनको वैल्यू नहीं होती थी पैसों की, जो ऐसे खुला खर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या है, मजाक उड़ाते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे। अरे ये तो सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, इसको तो कुछ भी करवा दो, मतलब कुछ भी काम करवाना है इसको, बस पैसे दे दो, ये तो सब कुछ कर लेगा। इस टाइप की बातें उस समय की जाती थी। और मैं बस मतलब हंसकर सिर्फ और सिर्फ उनको यही बोलता था, भाई कभी ज़रूरत पड़े ना मुझे याद करना, पैसे लूँगा काम के लिए लेकिन कर दूँगा। कभी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओ ना कि अगले दिन प्रोजेक्ट जमा करना नहीं हो पाया, मेरे को कांटेक्ट करना, पूरे रात भर में बैठ के चाहे 4 बज जाए चाहे 5 बज जाए, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दूँगा। और ऐसे लोग आए भी थे मेरे पास, और सॉरी भी बोले थे कि भाई सॉरी यार, उस समय तेरे को बहुत कुछ बोले हम, अभी बहुत ज़रूरत है, नहीं कर पाए, कर दे। मैंने किया उनका काम। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं नहीं करूँगा, तुमने उस समय मुझे ये बोला था वो बोला था, मैंने किया। मैं कभी ये नहीं सोचा कि ये फलाना बंदे ने मुझे गाली दी थी या मुझे क्रिटिसाइज़ किया था तो मैं इसका काम नहीं करूँगा। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मुझे कोई चीज़ से मतलब नहीं था। मुझे ऐसा था कि हाँ मुझे काम करना है, उस चीज़ के मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं करता रहा। ये मेरा इनिशियल स्टेज था जब लोग क्रिटिसाइज़ करते थे। फिर मैं कॉलेज में गया। कॉलेज में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं गलत रास्तों में पड़ गया था। वो जो जुआ सट्टा होता है ना, आजकल बहुत से लोग खेलते हैं, वो सब चक्करों में मैं पड़ गया। दोस्ती यारी के चक्कर में क्या होता है ना कि इधर उधर आप मिलते हो और ये सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, आप मतलब गलत रास्तों पे पड़ जाते हो। मैं पड़ गया था। उस समय ऐसा हुआ दोस्तों कि पैसों के लिए मतलब काम करने के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा, मतलब ऐसा लगता था कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। उस समय लोगों को पता है क्या लगता था, पूरे जितने मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स तो मतलब बहुत कम ही लोग बोलते हैं यार, जो फ्रेंड्स नहीं थे, जो कलीग्स बोल सकते हैं जिनको हम, जो हमारे साथ होते थे लेकिन ज़्यादा हमारी बात नहीं होती थी। तो ऐसे लोग क्रिटिसाइज़ कैसे करते थे कि ये तो बेवकूफ़ है, ये तो मतलब कर्ज में डूबा हुआ है, ये तो ऐसा ही है, ये तो मतलब अब मैं ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर बोल नहीं सकता दोस्तों, आप समझ जाइए। मतलब आप लोगों के साथ भी शायद कभी ना कभी किसी न किसी ने किया होगा, उस तरीके से होता था। क्लास में हर कोई ऐसे ही बोलता था, अरे ये तो फालतू है ऐसा। मैं चुपचाप जाके क्लास में लास्ट बेंच पे बैठता था। 1-2 दोस्त जो मेरे से बात करते थे, बहुत अच्छी बात थी कि मानते थे, दोस्त मानते थे, मेरे साथ रहते थे। लेकिन बहुत से लोग नहीं, 70% लोग इग्नोर करते थे।
मैं भी खुश था, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। होती थी चीज़ें, होती थी। उस समय दोस्तों ऐसा लगता था यार कुछ ऐसा करके दिखाना है कि ये सभी का मुंह बंद हो जाए। वो चीज़ मैंने तब की थी जब मैंने बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर किया था। मेरे कॉलेज में कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर किया हो। मेरे जो लोग ये बोलते थे, मैं उनकी बात करूँगा। हो सकते हैं कि पूरे कॉलेज में 2-4 बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर किए होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि दूसरे ब्रांच के भी बहुत लोग होते हैं। मुझे सिर्फ अपने ब्रांच के लोगों के बारे में पता है। उसमें से कोई नहीं था, वो जो 100-150 लोग थे उसमें से कोई भी नहीं था। हर कोई 10-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी करने के लिए निकल गया था कॉलेज के बाद। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ ना, तो उस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि यार बोलने वाले तो सिर्फ बोलते ही रहेंगे, करने वाले करके दिखाते हैं। तो यही बोलूँगा दोस्तों कि क्रिटिसाइज़ जब कोई करता है ना, तो आप ये चीज़ को समझ जाओ कि आपकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। बोलने वाले सिर्फ क्या है, उनका मुंह खोला, भक्क से बोल दिया, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। वो खुद नहीं कर सकते, इसीलिए वो आपको बोलते हैं। तो कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन उनकी बातों को दिल पर लेना चाहिए। दिल पर लो और उस चीज़ को करके दिखाओ। हम कर सकते हैं, तुम नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हम करके रहेंगे। हमारी इतनी औकात है कि हम ये चीज़ करेंगे। वो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। आज की डेट पर मुझे नहीं पता कि कितने लोग मुझे जानते हैं, नहीं जानते, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी फ्रेंड के थ्रू सुनने को मिल जाता है कि फलाने बंदे को जब बताए कि हाँ यार ये बंदा तो मतलब आज की डेट पे यूट्यूब पे है, अनअकैडमी पे एजुकेटर है, उनके मुंह खुले रह जाता, अच्छा इतना आगे निकल गया, ऐसा। मतलब वो सुन के ना दिल को खुशी मिलती है। अच्छा, एक टाइम पे जो लोग बोलते थे ना कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो कर्ज में डूबा हुआ इंसान है, ऐसा वैसा, आज की डेट पर उनको एटलीस्ट कम से कम ये तो समझ में आ रहा है कि उनसे 10 कदम तो छोड़ो यार, बहुत आगे निकल गया, बहुत ज़्यादा आगे। मैं कंपेयर भी नहीं करूँगा किसी से, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। अपनी लाइफ पे वो अच्छा करे, मैं अपनी लाइफ में अच्छा करूँ। बहुत आगे निकला मैं, आज से 3 साल पहले की बात है ये। अब तो कंपैरिजन ही नहीं है, बिल्कुल मैं किसी से कंपैरिजन ही नहीं करता, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। जिसको जो सोचना है सोचो। क्रिटिसिज्म जो होता है ना दोस्तों, ये करते ही रहते हैं लोग। जब मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आए थे, क्योंकि मैं उस समय तैयारी कर रहा था। मैं खुद कॉलेज पास आउट था, 2 साल हुए थे। मैं वीडियोस बनाने लगा, मुझे ऐसा लगा कि यार पजल की वीडियो उस समय नहीं होते थे दोस्तों। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, रीजनिंग पढ़ाते हैं या जो भी चीज़ें, मतलब आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे टीचर्स, आपको लगेगा कि उस समय ऐसा सब कुछ नहीं होता था यार। जो भी टीचर्स हों, अगर वो बोलते ना हम 8 साल से पढ़ा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिखे फिर? मैंने हर एक टीचर को देखा जो आज पढ़ाते हैं ना, बोलते हैं 8 साल 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने वो हर टीचर की वीडियो देखे हैं। मुझे उनकी वीडियो बिल्कुल भी नहीं पसंद आए, रीजनिंग में बिल्कुल भी नहीं पसंद आए। तभी मैंने अपना चैनल चालू किया। अगर पसंद आते तो मैं अपना चैनल चालू करता ही क्यों? मुझे लगा यार रीजनिंग में वो गाइडेंस नहीं मिल पा रही है जो बच्चों को चाहिए, जो होनी चाहिए। इनोवेटिव चीज़ें होनी चाहिए, वही चीज़ें चलती आ रही है। पजल के लिए तो कोई पढ़ाता ही नहीं था। पजल तो यार बहुत बाद में लोगों ने स्टार्ट किया। तब मैंने सोचा चलो यार यूट्यूब चैनल चालू करते हैं, कुछ नई चीज़ें सिखाते हैं, पजल्स कैसे बनाया जाए। पजल्स बनाने में क्योंकि लोग कतराते थे, नहीं यार पजल नहीं बन पाते। बनते हैं दोस्तों, बहुत आसानी से बनते हैं। टेक्निक्स होती हैं कुछ उसकी। जब मैंने चालू किया, बहुत से लोगों ने ये चीज़ें बोलने लगे बहुत सारे लोग ऐसा, अबे पहले खुद तो पेपर क्लियर कर ले, तू क्या वीडियो बना के तू क्या सिखाएगा भाई हमको। मतलब मैं अपने वो कमेंट्स बता रहा हूँ दोस्तों जो मतलब लोग लिख तो देते थे, लेकिन उन बेवकूफ़ लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि जो हेट कमेंट्स होते हैं ना, वो स्पैम में चले जाते हैं अपने आप, क्योंकि उसके लिए कुछ वर्ड्स डालने होते हैं हमको, स्पैम वर्ड्स। कि अगर उस टाइप का कोई वर्ड, जैसे अगर मान लीजिए मैंने डाल दिया वर्ड मोटा, ठीक है, तो अगर कोई लिखेगा ना अबे मोटा तू क्या बताएगा, या अबे मोटे, मैंने मोटे वर्ड अगर डाल दिया उसमें, अगर कोई भी लिखे ना अबे मोटे तू हमको क्या बताएगा, वो ऑटोमेटिक स्पैम में चले जाता है। तो जितनी गालियाँ होती थी, जितनी भी गालियाँ, लोग क्या सोचते थे हम इसको गाली दे देंगे, इसको दिख जाएगा। नहीं दिखते थे दोस्तों, वो दूसरों को नहीं दिखते, मुझे दिखते थे और मैं उसको इग्नोर ही करता था, मैं सीधा ब्लॉक करता था। तो वो स्पैम में जाते हैं। और वहाँ के कुछ मैसेजेस जो मैं कभी कभार बीच में ओपन करके देख लेता था, उसमें हर कोई यही बोलता था, अबे पहले खुद तो क्लियर कर ले, तू क्या हमको सिखाएगा, अबे तू क्या बता रहा है, तूने तो खुद ही पेपर नहीं क्लियर किया। जब पेपर क्लियर हो गया ना, तो उसी में से 50% लोगों के, मैं कभी किसी को ये याद नहीं दिलाता था कि भाई तुमने मेरे को गलत कमेंट किया था,
लेकिन नाम और डीपी याद हो जाती है। जब कोई आपको बुरा बोलता है ना, उसका नाम, उसकी डीपी, उसकी प्रोफाइल याद हो जाती है, यार इसने मेरे को बुरा बोला था। और वो चीज़ें मैं देखता था, बाद में पूछते रहते थे कि भाई ये बता दो यार, ये कैसे करना है, एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया। बहुत से लोग, 50 से 60% ऐसे लोग थे जो पहले क्रिटिसाइज़ करते थे, बाद में आके मुझसे ही गाइडेंस मांगते थे। और मुझे अच्छा लगता था कि यार चलो, एक टाइम पर ये मुझे गाली देते थे, आज की डेट पर मेरी सलाह मांग रहे हैं। वो मेरी कामयाबी थी, या बोल सकते हैं कि उनकी बेवकूफ़ी थी कि ट्रस्ट नहीं कर पाए वो उस चीज़ को लेकर। पर जो भी है, बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत से, जो आज भी शायद तैयारी कर रहे होंगे या उनका पेपर क्लियर भी नहीं हुआ होगा। भगवान से दुआ है हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी हुआ है हो जाए आगे आने वाले समय में। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका तो सिलेक्शन ना हुआ होगा और ना कभी होगा, क्योंकि वो खुद पर तो भरोसा छोड़ो यार, दूसरे पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। अरे तुम नहीं कर सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं यार, कम से कम दूसरे पर तो भरोसा करो कि हाँ वो कर सकता है। दोस्तों, हमेशा कोई भी जब आपको बोले ना तुम ये नहीं कर सकते हो, हमेशा ठान लो यार मुझे यही करना है, मैं करके रहूँगा। आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले कि मैं ये नहीं कर सकता? मेरा कैलिबर क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, वो तो मैं जानता हूँ ना। वो कोई दूसरा बंदा मुझे नहीं बता सकता कि तुम ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। भाई 10 किलो का वेट मेरे सामने पड़ा है, अगर कोई बोलेगा भाई तू नहीं उठा सकता, एक पतला दुबला इंसान है बोलेगा 10 किलो का वजन नहीं उठा सकता, क्यों नहीं उठा सकता? उसका कैलिबर कितना है वो आप जानते हो क्या? नहीं जानते। वो कर सकता है, वो चाहेगा तो वो कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। तो क्रिटिसाइज़ जो करने वाले लोग होते हैं ना, वो करते ही रहेंगे। ऐसे बहुत सी वीडियोस होते हैं दोस्तों, जब क्या होता है ना, जैसे कि आपको एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। जब मेरा पेपर क्लियर नहीं होता था तो लोग क्या बोलते थे, अबे पहले खुद तो क्लियर कर ले। फिर जब मैंने क्लियर कर लिया तब वो क्या बोलने लगे, अबे आरआरबी पीओ ही तो क्लियर किया है, एसबीआई पीओ क्लियर कर ले। मैं अगर एसबीआई पीओ क्लियर कर लेता तो वो क्या बोलते, एसबीआई पीओ ही तो किया है भाई, आरबीआई कर ले। आरबीआई कर लेता तो वो क्या बोलते, आरबीआई ग्रेड भी कर ले। वो कर लेता तो यूपीएससी कर ले। वो कभी शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको बोलने का मौका चाहिए, उनको मौका चाहिए, क्योंकि वो गलत साबित हो रहे हैं ना वहाँ पर। अच्छा इसने तो कर लिया, अब क्या करें, चलो कुछ और बोलते हैं। फिर वो बंदा वो भी कर लेगा, फिर बोलेंगे अरे कुछ और बोलते हैं, क्योंकि वो अपने आप को गलत साबित होता नहीं देख पाते, क्योंकि खुद नहीं कर पाए ना। अगर खुद कर पाते तो उनको पता चलता उस चीज़ का। आरआरबी पीओ का पेपर क्या आप लोग आसान मान के चलते हो? जो भी लोग आसान मानते हैं ना दोस्तों कि हाँ आरआरबी पीओ ही तो हुआ है, एसबीआई पीओ तो नहीं हुआ। तो एक बात बता दूँ दोस्तों, एसबीआई पीओ में ना 2000 वैकेंसीज़ होती हैं। एसबीआई पीओ में 2000 वैकेंसीज़ होती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आरआरबी पीओ में स्टेट की अगर बात करें ना, तो किसी स्टेट में 50 होती है, किसी स्टेट में 100 होती है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेवल अगर बोला जाए तो लगभग, मतलब क्वेश्चंस के लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपटीशन के लेवल की बात कर रहा हूँ। कंपटीशन का जो लेवल होता है ना, लगभग सेम होता है। इंडिया में कितने स्टेट हैं, उन सारे स्टेट को अगर आप 50-50 वैकेंसी के हिसाब से भी सोचोगे तो कितनी वैकेंसी हो जाएंगी? 2500 के आसपास अप्रॉक्स। तो एसबीआई में 2000 आ रही है ना, लगभग बराबर ही है ना, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता। करके देखो यार पहले। तो ये जो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग होते हैं ना, इनका काम है बोलना, ये बोलते ही रहेंगे। आपका काम है इग्नोर करना। करते रहिए दोस्तों, जितना अच्छे से कर सकते हो बहुत अच्छे से करते रहिए इग्नोर। आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए, यार हमने तो कर लिया, हमने तो अचीव कर लिया, उन्होंने क्या किया है। क्योंकि जो बोलने वाले होते हैं ना, वो सिर्फ बोलते रहते हैं, वो कुछ करते नहीं। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप लोगों को पता ही होगा, सुने ही होगे, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। तो भौंकने वाले कुत्तों को भौंकने दीजिए, क्योंकि उनका काम ही है भौंकना। कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार, ये कहावत जो है ना, ये रियलिटी है, ये कहावत नहीं है, ये रियलिटी है। कुत्ते भौंके हजार, भौंकने दो ऐसे कुत्तों को। आपका काम है एक हाथी की तरह चलते जाइए अपने लक्ष्य की ओर, बस बढ़ते जाइए। भौंकने वाले भौंकते रहेंगे बीच में आकर, आपको ध्यान नहीं देना ये सब चीज़ों पे। हाँ बीच बीच में करना चाहिए, जैसे मैं करता हूँ बीच बीच में, क्योंकि दोस्तों देखिए क्या होता है ना, एंटरटेनमेंट बना रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर क्लास में 1000 लोग हैं, बीच में आके कोई गाली गलौज कर दिया, अब मैं उसको चुपचाप से ब्लॉक कर दूंगा। तो क्लास का एंटरटेनमेंट भी तो थोड़ा सा बनना चाहिए ना, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं ना, जो उनके कमेंट्स को देख लेते हैं तो फिर वो थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, ऐसे कैसे सर को बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। वो पढ़ाई छोड़कर फिर क्या है ना, उसी के पीछे पड़ जाते हैं। तो करना पड़ता है ये सब चीज़ें कि हाँ थोड़ा सा उनको ट्रोल कर दिए, कुछ मतलब उनके बारे में बोल दिए, या कुछ उनको कॉमेडी कर दिए, उनके नाम से लेकर या उनके काम से लेकर कुछ भी हमने कॉमेडी कर दिया। तो इससे क्या होता है ना, माहौल थोड़ा अच्छा हो जाता है क्लास का। तो वो करना पड़ता है।
ये चीज़ें सीखनी पड़ी। पहले मैं नहीं करता था, आप लोगों को पता होगा, पहले मैं एग्रेसिव हो जाता था बहुत ज़्यादा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, मैं एग्रेसिव हो जाता था, मुझे बुरा लगता था, ऐसे कैसे बोल दिया, तेरी क्या औकात, तूने ऐसा कैसे बोल दिया, तूने क्या किया, मतलब थोड़ा गुस्सा आ जाता था अंदर से। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मैंने चीज़ें सीखी, मुझे समझ में आया यार ये तो बोलते ही रहेंगे। कितनों को ब्लॉक, मैंने आज तक मेरी अगर मैं ब्लॉक लिस्ट आप लोगों को दिखाऊं, 1000 से ज़्यादा लोगों को मैंने ब्लॉक कर दिया है। 1000 से ज़्यादा मतलब 2-3 हज़ार लोगों को मैंने ब्लॉक कर दिया है। पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, ये आते ही रहेंगे। इनकी नस्ल ही बेकार है पूरी, ये आते रहेंगे। तो इग्नोर करने के साथ साथ ना थोड़ा सा उनको ना और देना चाहिए, अच्छे से, बहुत अच्छे से, मतलब पूरा उनके दिल के अंदर तक चोट पड़नी चाहिए, ऐसे कैसे बोल दिया, ताकि वो अगली बार आए और अगली बार हमारी क्लास में फिर से एंटरटेनमेंट हो। तो एंटरटेनमेंट का पात्र हैं ये लोग, एंटरटेनमेंट के सोर्स हैं ये लोग। ये जो भी नेगेटिव बोलते हैं ना, ये सब एंटरटेनमेंट के सोर्सेस हैं। उनको एंटरटेनमेंट की तरह यूज़ करिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा लाइफ में, बहुत ज़्यादा। जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, उनको अपना एंटरटेनमेंट का ज़रिया बना लीजिए। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। आज बहुत कुछ अच्छा तो मैंने नहीं बोला, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे खुद ही जब मैं कुछ चीज़ें बोलता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार आज मैंने बहुत कुछ अच्छा बोला, और मैं वॉइस मैसेज भेजने के बाद खुद ही उसको दूसरी बार सुनता हूँ। बट आज मेरा मन नहीं कर रहा मैं इसको दोबारा सुनूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज मैंने उतना कुछ अच्छा नहीं बोला। रियलिटी जो चीज़ें मुझे पता है वही सब चीज़ों के बारे में मैंने बोला है। तो फिर भी सुन लूँगा मैं एक बार, अपना वॉइस मैसेज सुनने की आदत ही मतलब लगी हुई है बहुत समय से। तो मिलेंगे फिर कल, कुछ और अच्छा टॉपिक डिसाइड करेंगे। बहुत दिनों से टॉपिक नहीं आ पा रहे हैं दोस्तों, तो टॉपिक बिल्कुल सजेस्ट कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए। हो सकता है मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना करूं, लेकिन क्या होता है ना कि मैं नॉर्मली मैसेजेस देखता हूँ ऐसे स्क्रॉल करके, तो उसमें आप सिर्फ टॉपिक लिख के भेज दीजिए, सर इस टॉपिक पे टॉपिक भेजिए दोस्तों। टॉपिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बहुत सारे टॉपिक आते हैं ना, तो दिमाग में बहुत सी चीज़ें आती है, और उससे एक नई कुछ चीज़ निकल कर आती है, जो आप लोगों को बताने के लिए मन करता है मेरा कि हाँ आज इस बारे में बात करनी है। स्टडीज़ से रिलेटेड मत बोलिए दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड तो हम बातें करते ही रहते हैं। लाइफ से रिलेटेड अगर आप टॉपिक्स भेजेंगे ना, मैं डेफिनेटली आपके टॉपिक लूँगा, डेफिनेटली। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई आप कर लोगे, मुझे पता है आप कर लोगे, लेकिन लाइफ से रिलेटेड चीज़ें क्या होती है ना, पहले ज़माने में माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाते थे। आज की डेट पे माँ बाप के पास टाइम नहीं होता, वो पैसे कमाने में लगे हैं ताकि वो अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी दे सकें। मेरे पास थोड़ा सा जो टाइम निकलता है, मैं सोचता हूँ कि यार मैं आपको एज अ पेरेंट फिगर, आपको एज अ एल्डर ब्रदर, मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताऊँ जो ज़रूरी है। तो ज़रूर अपने टॉपिक्स आप लोग भेजा करिए दोस्तों। मैसेज में पढ़ूँ ना पढ़ूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, टॉपिक ज़रूर भेजिए। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो।